प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, ऑफ कोर्स चुनाव का माहौल चल रहा है, पर ये अद्भुत माहौल है जहां पर माहौल बता रहा है कि कौन जीतने वाला है। कभी कभार किसी स्टेट इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि हाँ, लोग कहें कि पार्टी जीत रही है, पार्टी जीत रही है, या कोई नेगेटिव वोट पड़ रहा है कि ये सरकार तो जाएगी ही जाएगी। उस प्रकार से कभी कभार ये माहौल बना, पर नेशन वाइड एक इंसान के पीछे जिसका आना तय हो, जिसके नाम पर वो पार्टी जीत रही हो, जो कि लार्जली दिख रहा है, या ना सिर्फ जीत रही हो, पार्टी अपने संगठन के कारण भी जीतती है, वो अपने कार्यकर्ताओं के कारण जीतती है, पर जो विस्तार हो रहा है दक्षिण में, बंगाल में या उन प्रदेशों में जहां पार्टी नहीं थी, वहां पर भी पूरा क्लेम किया जा रहा है कि वी आर गोइंग, पंजाब वगैरह। तो बाकी जो बाय डिफॉल्ट स्टेट्स हैं कि वो तो फुल ऑन फुल दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी और इस तरीके के हमारे कुछ प्रदेश, इवन में भी बिहार में, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, चाहे मतलब भाजपा की हैं चाहे नहीं, ऑलमोस्ट वो स्टेट्स फुल ऑन फुल देते हैं। चुनाव जो है एक नेतृत्व चुनने के लिए होता है, पर उसका आदेश जनता से आता है। जनता वोट डालती है। ये पूरी प्रक्रिया 7 चरणों की, 1.5-2 महीने की ये पूरी प्रक्रिया जनता का मंतव्य लेने के लिए किया जाता है, और उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है कहने में कि ये बिल्कुल वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ऑपरेशंस हैं। वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्रक्रिया चुनाव की भारतीय चुनाव प्रक्रिया है, और इसमें जनता का सबसे बड़ा रोल है। पार्टी, कार्यकर्ता, नेतृत्व सब अपनी जगह है, पर ये जो जनता है ये कर रही है। माहौल बता रहा है कि जनता चाह रही है मोदी है। मैं नेतृत्व की आज बात नहीं करूंगा, मैं जनता की बात करना चाहता हूँ पुष्कर दा। कि जनता को क्या हो गया है कि जनता यह कह रही है कि ये होना अवश्यम भावी है, दिस इज इनएविटेबल नाउ। पुष्कर दा, देखिए, ऐसा है कि जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव पे जो है विचार करते हैं और ये इस चुनाव की घोषणा होने से पूर्वी से 6 महीने पहले से ही जो है पूरे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा वातावरण था जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि जो है जनता की मांग से जो है मोदी सरकार तीसरी बार आए। ये मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है हर तरीके से, मतलब चुनाव घोषित हो उससे पहले ही जो है जनता अपना वर्डिक्ट दे दे। ऐसा हुआ है इस बार। अब सवाल इस बात का है कि जनता को क्या हुआ है। जनता को कुछ नहीं हुआ है। जनता को एक लंबे अंतराल के बाद, या ये कह सकते, यदि हम लंबे अंतराल में ये कह लें कि उसमें हम अपने पूरे 800-900 साल की गुलामी जो है उसको जोड़ ले, और यदि उसको नहीं जोड़ना चाहते तो कम से कम 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम तथाकथित रूप से जो है स्वतंत्र हुए, तब से लेके आज तक केवल यही एक 10 साल का एक ऐसा अंतराल आया है जनता के सामने जहां पर ये मान लिया गया था कि जो सरकार आती है वो अपने लिए आती है, घोषणा करती है, थोड़े बहुत काम करती है और उसके फिर आश्वासन देती है, और उसके बाद जो है जब चुनाव का समय आता है तो जो चुनाव का रेला पेली होता है, जाति का समीकरण बैठाना, किसी को रुपए से, किसी को जो है किसी चीज से वोट को प्रभावित करके और चुनाव जीत लेना। जनता इस सब की आदी थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। 2014 से पहले उसी जनता में से एक वर्ग को ये हुआ कि यदि जो है इस बार हमने कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर हमने राष्ट्र और अपने धर्म दोनों का नहीं सोचा, तो शायद फिर हमारी अगली पीढ़ी के पास समय नहीं बचेगा, या ये कह सकते हैं कि हम आखिरी पीढ़ी है जिसमें हम बचाने का कोई प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थी, जिस तरीके से स्वयं भारत में माहौल था, जिस तरीके से
स्वतंत्रता के बाद से ही जो है सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो है बार बार जो है भारत की जनता से छल किया गया और उनको जानबूझ के जोड़ने से रोका गया। तो जनता में हुआ ये कि जब 2014 में एक सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और फिर उन्होंने जो है बनने के बाद जो उन्होंने बातें कही, जिस तरह ने कार्य दिखाया, जो अपनी कार्यशैली दिखाई, जहां पे व्यक्तिगत मर्यादा के ये व्यक्तिगत जो उनका जो आचरण था वो सामने लेकर आए, तो वो बड़ा अजीब सा अजूबा था भारत की जनता के लिए। अरे ऐसा भी नेता हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है। और जिन बातों की उसने अपेक्षा करना छोड़ दिया था, या जिनको जो है शेख चिल्ली की बात समझ के जो है उड़ा देता था प्रहसन में, या ये मान के चलता था कि कुछ नहीं होगा, उसको पहली बार ये लगा कि नहीं कुछ हो रहा है, और 2019 में ले आए। फिर जब 2024 का आया तो इतना देर कर दिया, कुछ चीजें जो कि मूलभूत थी, 370 जैसे हो गया, आपका राम मंदिर हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक हुआ, या फिर जो है फार्म बिल नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, अपने ही नीतिगत निर्णयों के मारे या अपनी कमजोरी के मारे, या जो या उस वक्त का समय ऐसा था कि उस समय में जो है नहीं करा पाए। वो 12 एक दो जो उनके जो जहां वो रिट्रीट किए, उसके अलावा जो भी उन्होंने किया, ये तो सिर्फ एक चीज पक्ष हो गया। दूसरा ये पक्ष में एक ऐसा वर्ग था जिसको कि भारत को देख रहा था, भारत का विकास सामने दिख रहा था, दिखा लोगों को। ये पहली बार हुआ कि जिस प्रधानमंत्री ने किसी योजना का शिलान्यास किया, उसी ने उसका लोकार्पण भी किया। ये हमारे यहाँ संभव ही नहीं था। हमारे यहाँ एक एक परियोजना जो है 5 साल में उसके लिए बनती थी, वो जो है 15-20 साल में होती थी। बजट उसका जो है 500 करोड़ से चालू होता था, और बनते बनते जो है वो 1 अरब उसमें लग जाता था। तो ये चीज आई, जो ये पढ़ा लिखा वर्ग है उसको तो ये समझ में आया ये चीज। फिर दूसरी बात, इसी 10 साल में भारत जो है 5 बीमार अनसर्टेन इकोनॉमी से जो है 2014 से टॉप के 5 में आ गया। फिर जो एक उसकी एक आत्मसम्मान को एक वर्ग को जो लगता था बार बार की जो है फिद्दी सा पाकिस्तान है, उसके बाद भी भारत जो है सब कुछ होते हुए भी जो है उसके सामने बिक जाता है, या पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया नैरेटिव को जो सामने जो है बिल्कुल असहाय रहता है, या फिर जो है भारत में बसे मुस्लिमों के वोट के खातिर वो पाकिस्तान के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता। इसी का परिणाम कश्मीर में झेला देखा इन्होंने। तो ये सब तमाम चीज थी, वो 10 साल में धीरे धीरे बदली। और फिर उसके बाद एक स्थिति आया कि जहां भारत डोमिनेट करने लगा, भारत अपना असर्ट करने लगा। भारत आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुने जाने हैं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लीडर जिसे कह सकते हैं, जहां पर शेष विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति का चुनाव करने जा रहे। तो एक वर्ग ने ये भी किया। फिर दूसरे वर्ग ने ये देखा, जो आते हैं लाभार्थी पे, जो सबसे है एक वो वर्ग जिसका वोट भी चोरी होता था, जो अपने को असहाय समझता था, जिसके प्रति जो है किसी राजनीतिक दल की या राजनेता की वोट लेने के अलावा कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। वो हर 5 साल में एक मौसमी बुखार की तरह आता था, हवा लहराता था, वादे करता था, नोट फेंकता था, या जो उस वर्ग के जो तथाकथित ठेकेदार होते थे वोट के, उनको जो है सेठता था और वोट पाया जाता था। इस 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजना परियोजना लाई, उसको जो है भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के भी अपना संकल्प दिखाया, सामने किया, पहुंचाने का प्रयास किया, पहुंचा भी। और
ये क्रेडिबिलिटी एक अपने में पैदा कर ली उस वर्ग से कि यदि जिसको नहीं मिला अभी तक उसको मालूम है कि मेरा नंबर कल लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जहां पर कि जो वर्ग 1947 15 अगस्त के बाद से बराबर चला गया, जिसको कि शुरू के 5 दशकों तक तो कीड़ा मकोड़ा समझ के ही ट्रीट किया गया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसका कोई असर्टिवनेस नहीं था, वो आया जी और वही सबसे तगड़ा साइलेंट वोटर बना जी नरेंद्र मोदी का। तो जनता महिलाएं ने तमाम चीजें देखी अपने सामने हम्म जो हुआ, तो जनता में ये इसलिए जो बदलाव आप देख रहे हैं वो बदलाव इसीलिए है कि इन 10 साल के अल्प समय में जो 1947 से लेकर 2014 तक नहीं हुआ वो होते हुए देखा, उनके लिए वो मिरेकल है। जी जी दादा तो इसीलिए आपने इसीलिए जो जिस जनता का बदलाव देख रहे हैं, जहां से आवाज आई कि फिर से एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी 3.0, इतना दृढ़ विश्वास है, ये विश्वास वहीं से ही इन तमाम चीजों से ही सामने आया है और हमको ये चीजें जनता के में बदलाव की बात आपको या हमको लग रही है। जी जैसे आपने कहा कि पहले राजनीति जातीय समीकरण बिठाए जाते थे, कैंडिडेट चुने जाते थे और प्रधानमंत्री कौन ही बन जाता था किसी को पता नहीं चलता था। ऑफ कोर्स सुधांशु त्रिवेदी जी कई बार कहते हैं कि भारत देश की जनता ने 2 ही प्रधानमंत्री चुने, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक प्रधानमंत्री मोदी। बाकी सब प्लेस्ड थे या समहाउ कोई दुर्घटना के कारण बन जाता था तो कोई किसी और कारण से बन जाता था। इवन सो मच सो दैट मनमोहन सिंह बिकेम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एनी विच वेज। और जो जनता को पहले की आदतें या जो पहले के अनुभव थे, अब स्वयं के अनुभव से बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो आपके माध्यम से ये पता चला, आपके पिछले जो आपने कहा कि 10 साल में जनता ने, और जनता के हर वर्ग ने, लेट्स से अगर मोटा मोटी डिवाइड करते हैं तो एक होता है अपर क्लास, फिर होता है मिडिल क्लास, फिर होता है लोअर क्लास, वो स्टार्ट, तीनों ने अपने अलग अलग स्तर पे अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर सरकार का अनुभव देखा, सरकार के किए हुए कार्यों का अनुभव देखा। किसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, रशिया यूक्रेन में पढ़ रहे थे, यमन में थे कुछ लोग, कहीं भी थे, वो सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाकर लाए गए, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। बहुत सारी चीजें आपने बताई कि अनुभव की अपने जीवन में, कुछ कार्य हुए जिनका अनुभव हुआ, पर जनता वो भी देखती है कि जब आपदा आती थी, ट्रेन एक्सीडेंट होते थे, जब बाढ़ आती थी या जो भी होता था, तो उस समय सरकारें क्या करती थी, उसका बजट बना के घोल के पी जाती थी। वो अधिकारी वर्ग पूरा और नेता लोग पूरा उस बजट को खा जाते थे, जनता तक वो पैसा उनकी आपदा के समय में भी नहीं पहुंचता था। और आज की डेट में हम देखते हैं एनडीआरएफ है, उत्तराखंड की आपदा, बाढ़ की आपदा जो थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और बहुत सारी आपदाएं थी, ट्रेन में ब्लास्ट हो रहे थे, बम फट रहे थे और सब हाथ खड़े कर दे रहे थे कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो 26/11 जैसा बड़ा हमला हुआ, बाकी तो होता ही रहता था। नक्सलवाद 76 पुलिसकर्मियों को मार देता था। तो इनका न होना, इनको कंटेन करना भी जनता ने शायद महसूस किया। और मैं आपसे बस अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ दादा, कर्म का किया जाना, जनता के द्वारा उसका एक्सेप्टेंस, जो न होना, जो घटनाएं, दुर्घटनाएं ना होना, जो घटियापन ना होना जीवन के साथ, जो गलत ना होना जीवन के साथ, उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये तो सनातनी भाव है। और देश की 80% जनता सनातनी मोड में रहती है। इवन देन ठीक है, जो इस भारत में पैदा हुआ है वो हल्का सा उसके जीवन पे सनातनी जीवन का प्रभाव पड़ता है, वो संस्कार कहीं ना कहीं जाते हैं। तो जनता ने कर्म को देखा, कर्म को पैरामीटर बनाया, जहां उसके जीवन को जिन अच्छी चीजों ने छुआ उसके प्रति वो कृतज्ञ है, जहां घटनाएं नहीं हुई उसको भी समझते हैं। और तीसरा ये कि जो पहले का राजनीतिक चश्मा था, जातीयता देखकर वोट कराना या इस प्रकार से जो भ्रम फैला के, या मुस्लिम एक साथ वोट करता है, सरकारें विकास ना भी करें तो भी आ जाएंगी और भ्रष्टाचार चलता रहेगा, इस चश्मे को हटाकर, ये जो दिल्ली का जो चश्मा है, पर्टिकुलरली दिल्ली लुटियंस मीडिया का, इसको हटा के जो
भारतीय जनता ने जिस चश्मे से मोदी जी को देखा है या मोदी जी के कामों को देखा है या पिछले 10 साल को देखा है, उसमें सनातन के ये भाव दिखते हैं। तो क्या सनातनी जनता है इस वजह से भी ये भी एक सफलता है, या इनका जो सनातन का भाव है पिछले 10 साल में जो जगह है, ये भी एक जो सुसुप्ता अवस्था में था, ये भी एक कारण है कि आज जनता समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अपने जीवन को और अपने विचारों को लेकर अपने निर्णय कायदे से ले सकती है बिना किसी और के द्वारा भ्रमित किए हुए। दादा, सवाल लंबा था पर सॉरी आई हैड। देखो, मैं कोशिश करूंगा इसको कम शब्दों में इसको निपटाने का। सवाल का बृहत क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा पहली चीज तो जब भारतीय जनता ने देखा, ठीक है, देखा, लेकिन उसके साथ एक सत्य और है, बहुत कटु सत्य। वो 4 जून 2024 को पता लगा, भारत की 40-42% से ज्यादा नहीं दिखी। हाँ, इतने परसेंट जनता जो है मोदी जी को तीसरा टर्म दिला दी। इस चीज को हमें नहीं भूलना है। ये जो विस्तार आपको है जो मोदी जी कर रहे हैं वो इसी का ही विस्तार है। क्योंकि इतना तमाम करने के बाद तो जहां पर एक वर्ग को एक चीज को समझ में आ गया है वो अड़ग है, वहीं पे आप ये देखेंगे कि जिसको नहीं समझना है उसके प्रतिशत में गिरावट जो है भले हो रही है, लेकिन वो आज भी 50% से ऊपर है। पहली चीज तो ये। जहां तक कि सनातनी भाव छिपा था होता, उसमें मैं मानता हूं कि एक चीज है कि कर्म की अपनी भूमिका है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सहयोगियों के साथ कर्म किया, लेकिन ये कर्म ऐसा नहीं कर्म था कि जो है कर्म तो जो है बैल भी करता है, अल्लाह जो दिया जाता है। मैं समझता हूं कि वो ऐसा नहीं है। कर्म के साथ वो इतने प्रबुद्ध थे, इतने विजनरी हैं, इतनी दूरदृष्टि है, और क्योंकि शुरू के जीवन का 30 साल उन्होंने पूरे भारत के भ्रमण में लगाया है, तो भारत की कोने कोने की जनता का मन वो जानते हैं, इसलिए वो कम्युनिकेट भी जनता से जनता के स्तर पे आके करते हैं। तो उनका कर्म भी जो है जहां था, कर्म के साथ में उसका सही फल मिले, इसलिए उन्होंने बड़ा ही जुझारूपन से प्रयास किया। क्योंकि आप ये देखिए, यदि यही कर्म था, फॉर्म बिल जब आया था उस वक्त जो है अच्छी नियत थी, अच्छा बिल था, लेकिन ये सबको ये मानना पड़ेगा कि उसको कम्युनिकेट करने में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या स्वयं प्रधानमंत्री का नेतृत्व असफल हुआ। यदि जो है उसको टाइमली 6 महीने पहले से उसको जो है उसका डिस्कशन में लाया जाता, उससे बात की बताई जाती, तो मैं समझता हूं कि वो उस तरह का जो है प्रलयंकारी उपद्रव नहीं होता जो हुआ। तो ये हमको उनके ही काम से जो है उदाहरण भी मिल जाते। फिर जहां पर ये बात कहे कि सनातन वो बीज है कि यदि उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो बीज खराब हो जाएगा, या तो खराब हो जाएगा या फिर अगली बारिश का इंतजार करेगा। यदि यही सनातनी जो जिज्ञासा थी, जीविशा थी कुछ लोगों में, वही तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से जो है जो तीसरी बार बने थे, और वहां से जो है 2014 में आए थे, लेकिन 2012 से ही आवाज आने लगी थी, और फिर उन्होंने वो भी जो है एक आश्चर्यचकित करने वाला जनादेश दिया कि 272 से ऊपर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो सपना हो गया था लोगों के लिए। तो वो जीवांशा थी। आप इसको ये समझ लीजिए कि ये तो हमेशा ही रहा होगा 47 के बाद से, नहीं तो जनसंघ ही ना बनती। जनसंघ का उदय भी तो इसीलिए हुआ। उस वक्त की परिभाषा कह सकते हैं कि जनता एक अलग रोमांटिक अंदाज में फंसी हुई थी, महात्मा गांधी के महामत में थी, उसको प्रोपेगेट किया गया। नेहरू थे, नेहरू के बाद तो नेहरू के मरने के बाद भी कोई नहीं बोला। ये तो नेहरू के बारे में बात तो जो है आपातकाल खत्म हो गया 77 में, उसके बाद किताबें आई हैं तब बात होने लगी धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद भी उसका असर जो है नीचे तक नहीं गया।
हम और आप ऐसे जिन्होंने पढ़ा इसको जानते हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखा जाए असली विमर्श तो जो है 2014 के बाद गांधी और नेहरू परिवार को लेके हुआ, असली विमर्श। जिस चीज बिल्कुल। को मैं समझता था कि लोगों ने क्यों नहीं बात की, अब मुख मुख खोल खोल के जो पहले शर्माते थे, नहीं बात करते तो इग्नोर करते, वो बात करने। तो ये कहते हो ये था शुरू में, बिल्कुल। लेकिन उसका टॉपअप जो है पेट से। सनातन जो है यदि इतना ही प्रभावशाली रहा होता, इतना ही उनकी प्राथमिकता ही सनातन होती भारत की जनता की, तो ये 1000 साल गुलाम कह रहा है भाई। ये गुलामी इसीलिए हुई क्योंकि जो है धीरे धीरे अपने स्वार्थ में, अपनी कमजोरियों में, अपनी कुंठाओं में इतना घुसते चले गए कि उसके बाद जब अंग्रेज आया तो 19वीं शताब्दी में पूरी तरीके से 1870 के बाद समर्पण ही कर दिया। ये तो सत्य है, घटना है भाई। नहीं तो डिवाइड एंड रूल हम लोग कहते जरूर है अंग्रेजों को, ठीक है, डिवाइड एंड पॉलिसी थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल तो हमने अपने अंदर ही कर रखा था। तो ऐसा नहीं था। जनता जो है पूरी तरीके से खुद भी अपराध बोध से कैसे, मैं समझता हूँ 2014 के बाद अब जो गिल्ट था, क्योंकि कोई भी गिल्टी जो होता है, कोई गिल्ट होता है, कोई अपराध बोध होता है, उसका निवारण तब तक नहीं होता जब तक कि आप अपने गिल्ट से फेस नहीं करते। 2014 के बाद फेस किया है लोगों ने, तभी तो प्रश्न करने लगे। फिर लगा कि हम कहाँ बेवकूफ बने भाई। हम कैसे कह सकते हैं, हम भी तो इसी जनरेशन के हैं। ठीक है, हमारे पिताजी संघ से को समर्थन करते थे, जनसंघी थे पिताजी, वो वातावरण उसको मिला था। लेकिन उसके अलावा तमाम चीजें और 1990 के दशक में हुई है, 2000 के दशक में हुई है, सब कुछ हुआ है। हमने एक एक्सपेरिमेंट अटल बिहारी वाजपेयी का भी 3 बार की सरकार 13 दिन से 13 महीना, फिर 4.5 साल का देखा है, सब हमने देखा। फिर यूपीए का भी देखा हमने, और किस तरह सरेंडर होते चले गए। मतलब यहाँ तक की घृष्टता हो गई कि जो है अब भगवा आतंक का जो है, आतंकवाद का जो है एक नैरेटिव सरकार की तरफ से ही किया गया, और जनता ने उसके बाद भी स्वीकार ही किया उसको। वो तो 2009 के बाद का जो उनका दूसरा काल था, उसमें भ्रष्टाचार की इतनी अति हो गई, सॉरी इतनी नहीं, अति हो गई कि उसने एक अवसर दे दिया कि एक आपको स्पेस मिल गई, याद घुसे। और यदि 2014 का एक्सपेरिमेंट फेल होता तो फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाते। लेकिन ये भारत का प्रारब्ध था, भारत के सनातन का प्रारब्ध था कि सब कुछ होते ना होते, लोगों के ना चाहते हुए भी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, जो कि जो है बड़ा अनमने मन से जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए सामने किया था, और उनको भी यही आशा थी कि ये कहानी 180 और 220 के बीच में अटक जाएगी, उसके बाद रिजल्ट परिणाम आने के बाद गेम इज ऑन हो सकता। लेकिन उस सब चीज को धता बताते हुए हम आज 2024 में खड़े हैं, और 2024 में जब खड़े हैं तो हम 2014 2019 दोनों से ही ज्यादा सशक्त होके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट कहूंगा 2024 का चुनाव संदीप, भारत की जनता के लिए। और वो टर्निंग पॉइंट ये है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद सारे डायनेमिक्स वोटर की अपेक्षाओं के, और स्वयं जो वोटरों में, मतदाताओं में अपेक्षाओं की बहार लाते हैं वो राजनेता, उन सब के जो है मूलभूत परिवर्तन आने जा रहा है। और वो परिवर्तन जो है मुझे आशा है कि अगले कई शताब्दी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अगले 5-6 दशकों तक तो जो है उसमें किसी तरीके का कोई गिरावट या किसी तरीका का उसके अंदर बिखराव नहीं देखता। जी जी दादा, बड़ी बात। और जैसा आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 2014 से पहले सिलेबस कुछ और था, और 2014 के बाद सिलेबस कुछ और बदल दिया गया है, क्योंकि 14 से पहले की मेंटेलिटी ये थी कि अब यहाँ पर कभी किसी पार्टी की सिंगल मेजोरिटी आ ही नहीं सकती। सिंगल मेजोरिटी वाज अनथिंकेबल एट दैट टाइम। 2024 में क्या है कि सिंगल मेजोरिटी विल बी बाय डिफॉल्ट, होना ही होना है, तय है। 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि यह पार्टी भाजपा जो है 272 क्रॉस नहीं करेगी, गिन के बैठेंगे 272 303 तो तय है। तो 2014 में अनथिंकेबल मेजोरिटी का आना, 2024 में बाय डिफॉल्ट है कि अब मेजोरिटी आएगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है भारत की राजनीति में,
सिलेबस चेंज हो चुका है और बाकी जो लोग को चुनाव और राजनीति और इन सब में इंटरेस्ट रहता है, प्लीज गो टेक अ लुक एट द न्यू सिलेबस व्हिच इज कमिंग, जिसकी रूपरेखा मोदी जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने स्वयं लिख दी है। और मुझे लगता है कि जो भाई आपने जो कह दिया उससे बड़ी कोई बात नहीं कि ये भारत का ही प्रारब्ध था, ये सनातन का प्रारब्ध था कि सब कुछ होने, सब हर प्रकार का कुकर्म और घटिया कर्म, निकृष्टता होने के बावजूद somehow we are on a path, we just didn't survive, now we are path for revival of Sanatan as well as Bharat. So दर्शकों, आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आज हम इस माहौल में बैठे हैं कि हम भारत का, सनातन का 4 जून 2024 के बाद से प्रादुर्भाव और कस के देखेंगे, पूरी दुनिया में जाते हुए देखेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी से बधाई का मतलब यह है कि जो लकीर खींच दी गई, रिजल्ट अब चाहे जो आए उसी लकीर पे चलना है, वो है सनातन की लकीर और भारत की लकीर, इंडिया की लकीर। इट्स रियली द सेंचुरी ऑफ इंडिया, मेक द मोस्ट ऑफ इट। और बस इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए। कृपया कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आपको क्या परिवर्तन दिखे 2014 से 2024 के बीच में, जनता में, समाज में, बाकी हर जगह, सरकारों में। और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध को बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर दादा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया, राम राम।